Hi everyone, welcome to my channel Ashmitic Fun Fiction. Even after 1,000 बात you will be never make me yours काम पार्ट 25 स्टार्ट करने वाली हूँ। और आई नो आप लोगों को बहुत सारा मिनी अटैक आ गया है, पर वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रैंक था। तो फिर चलिए अब मैंने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 1987 से टाइम स्पीक होकर 2023 में आ जाता है। पुलिस स्टेशन में एक इंसान जो एफआईआर लिखने के लिए आया था, तब वो इंसान जो पुलिस ऑफिसर को अपने सारे तकलीफ के बारे में बोल देता है। तब जो पुलिस ऑफिसर उसके एफआईआर को लिख रहा था वो कहता है, और घर के एड्रेस दो, कहाँ पर तुम्हें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। तब वो अननोन पर्सन कहता है, सर मैं जब भी उस घर के पास से जाती हूँ मुझे ऐसा लगता है जैसे उस घर में कोई है, पर सालों से उस घर में कोई भी नहीं है। तब पुलिस ऑफिसर अपना आइस को रोल करते हुए कहते हैं, तो फिर तुम कहना चाहते हो वहाँ पर गोस्ट है। तब तुरंत वो अननोन पर्सन कहता है, नहीं मैं ऐसा नहीं कहना चाहती हूँ, मैं कहना चाहती हूँ वहाँ पर कोई टिप रह सकता है। तब ये सुनकर वो पुलिस ऑफिसर थोड़ी देर के लिए सोचने लगता है, फिर कहता है ठीक है हम लोग उस घर को जाकर चेक करेंगे। तब अननोन पर्सन कहते हैं, थैंक यू सो मच सर, पर प्लीज़ उसे चेक करना, मुझे कभी कभार लगता है सच में उसमें कुछ न कुछ तो छुपा हुआ है। तब वो अननोन पर्सन की बातों को सुनकर पुलिस ऑफिसर फिर से हाँ कह देता है, और उसके बाद वो अननोन पर्सन चला जाता है। तब जो पुलिस ऑफिसर था वो जल्दी से अपनी सर की केबिन की तरफ जाने लगता है, क्योंकि वो यहाँ पर कुछ न कुछ मिस्ट्री ढूंढ पा रहा था। तब वो जाने के बाद डोर पर नॉक करता है। तब केबिन के अंदर से कोई अपनी कोल वॉइस में कहता है, अंदर आ जाओ। तब तुरंत ऑफिसर अंदर आ जाता है और कहता है, सर अभी मुझे एक केस मिला है, पर मुझे लगता है इसमें बहुत सारा मिस्ट्री है। तब उसके सर कहता है, हाँ बोलो क्या मिस्ट्री लग रहा है तुम्हें। तब ऑफिसर कहता है, सर अभी सिर्फ कुछ मिनट पहले एक पर्सन आकर एफआईआर लिखा कर गया है, पर मैं उसकी बातों में बहुत सारा मिस्ट्री को ढूंढ पा रही हूँ। जैसे वो कह रहा है कि सालों से एक घर में कोई भी नहीं है, पर उसे लगता है उस घर में कोई है, पर सर आप क्या मुझे। तभी उसके सर उसे काट देता है और कहता है, हम लोग चेक करने के लिए जा सकते हैं। तब ऑफिसर और कुछ भी नहीं कहता है और हाँ में अपने सिर हिला देता है। फिर ऑफिसर और उसके साथ उसके सर जो जल्दी से पुलिस स्टेशन से बाहर चला जाता है और उसी जगह की तरफ जाने लगता है जिस जगह के बारे में उस अननोन पर्सन ने बोला था। फिर आधे घंटे बाद वो लोग जो उस घर में पहुंच जाता है। घर में पहुंचने के बाद उस ऑफिसर और उसके सर जो सिर्फ और सिर्फ घर की तरफ ही घूर रहा था। तब ऑफिसर कहते हैं, सर अब क्या हम दोनों अंदर जा सकते हैं। तब तुरंत ही उसके सर कहते हैं, अभी रुक जाओ, अभी अंदर मत जाओ। तब ये सुनकर ऑफिसर कहते हैं, पर सर क्यों। तब तुरंत उसकी सर कहते हैं, अगर हम लोग सामने के गेट से जाएंगे तो फिर अगर कोई भी अंदर भी हुआ तब भी उन लोगों को पता चल जाएगा, हम लोग पीछे से भी जा सकते हैं। तब तुरंत जो ऑफिसर हाँ कह देता है और उसके बाद वो लोग जो घर के पीछे से वो लोग घर के अंदर आ जाते हैं। अंदर आने के बाद वो लोग जाकर देखते हैं कि घर में एकदम सब कुछ न्यू तरीके से रखा गया था, जैसे सच में यहाँ पर कोई है। तब ये देखकर ऑफिसर और उसके सर जो दोनों ही कॉन्फ्यूज था, और उसके बाद वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा अलर्ट हो जाता है और दोनों ही बहुत ही सावधानी से घर को चेक करने लगता है। तभी अचानक से एक इंसान जो उन लोगों के सामने आ जाता है। तब ये देखकर वो दोनों ही जो तुरंत ही शॉक था, पर तुरंत ही जो दोनों ही अपने गन को निकालते हुए उस बॉय की तरफ पॉइंट आउट करता है। तब वो बॉय जो तुरंत घबराते हुए अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठा लेता है और तुरंत सरेंडर करते हुए कहता है, सर अब गलत कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं आप। तब तुरंत ऑफिसर कहते हैं, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, किसी और के घर में, तुम यहाँ पर किस लिए हो। तब तुरंत वो बॉय कहते हैं, सर यहाँ पर मैं खुद के घर में हूँ। तब तुरंत ऑफिसर कहते हैं, तुम्हारी घर मतलब। तब ऑफिसर के साथ जो उसके बॉस था वो कहता है, तुम साफ साफ बोलो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब तुरंत वो बॉय कहता है, मैं यहाँ पर खुद के घर में हूँ, मैं यहाँ पर सब कुछ सीक्रेटली ठीक कर रही हूँ, क्योंकि मुझे मेरी वाइफ को सरप्राइज़ देना है, इसी वजह से मैं इस सब कुछ नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि वो इस घर के ऊपर नज़र रखता है और वो कभी कभार सोचता है कि मैं इसे बेच दे सकती हूँ, इसी वजह से मैं इसे छुप छुप कर रही हूँ ताकि मैं उसे एक सरप्राइज़ दे सकूँ। तब पुलिस ऑफिसर जो दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। तब वो तुरंत कहता है, मैं पेपर भी दिखा सकती हूँ, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है।
तब पुलिस ऑफिसर के साथ उसकी जो बॉस था वो अपने कॉल वॉइस में कहता है, मैं तुम्हारी सारी बातों को मान लूँगी पर पहले पेपर दिखाओ। तब वो बॉय तुरंत हाँ कह देता है और कहता है, मेरी रूम में है, मैं लेकर आ रही हूँ। तब तुरंत फिर से उस पुलिस ऑफिसर की बॉस कहते हैं, हम लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं, हमारे साथ चलोगे, क्योंकि अगर तुम भागने की ट्राई किए तो और कौन पेपर लेकर घूमता है। तब तुरंत वो बॉय कहता है, मैं जानती थी कि ऐसा ही कुछ प्रॉब्लम होगा, इसी वजह से मेरे पास ऑलरेडी है। और ये कहकर वो जो पुलिस ऑफिसर के साथ अपनी रूम की तरफ चला जाता है और नाइट स्टैंड के ड्रॉयर से जल्दी से पेपर को निकालता है और जल्दी से उसे दोनों ही पुलिस ऑफिसर को दिखाने लगता है। तब वहाँ पर जो बॉस था वो अपनी कॉल वॉइस में कहता है, मेरी हाथ में दो, मुझे रीड करने दो। तब वो बॉय जो तुरंत हाँ कह देता है। तब ऑफिसर की बॉस जो जल्दी से पेपर को ले लेता है, पर गन अब तक उस बॉय की तरफ वो पॉइंट करके ही रखा था। फिर वो पेपर को रीड करते हुए पेपर को वापस कर देता है और अपने गन को नीचे उतार लेता है और कहता है, अच्छा है। तब ये सुनकर वो बॉय एक रिलीफ की सांस छोड़ता है और कहता है, प्लीज़ ऑफिसर, आगे जाकर बिना कुछ ना जाने प्लीज़ ऐसे ही घर के अंदर मत आना। तब ऑफिसर की बॉस अपने कॉल वॉइस में इरिटेट होकर कहता है, हम लोग पुलिस हैं, जब चाहे तब जा सकते हैं। तब वो बॉय कहता है, तो फिर आप क्या हमारी बेडरूम में भी आ सकते हैं, जब हम लोग एक साथ हमारी प्राइवेट टाइम को स्पेंड करेंगे। तब ऑफिसर की बॉस कहते हैं, ऑब्वियसली आ सकते हैं, अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर क्यों नहीं आएंगे, बोलो। तब ये सुनकर वो बॉय जो चुप हो जाता है। तब ऑफिसर की बॉस फिर से कहते हैं, तो फिर अगर तुम्हारी बातें करना हो गया है तो फिर अपने मुंह को बंद रखो, ठीक है। पुलिस ऑफिसर के साथ पंगा लेना ज़्यादा अच्छी बात नहीं है, वरना तुम्हें इतनी ज़्यादा बुरी तरह से जेल में टॉर्चर करेंगे कि तुम सोचते रहोगे तुम क्या गलती किए थे। पुलिस को रिस्पेक्ट करना सीखो। और ये कहकर वो अपनी ऑफिसर के साथ वहाँ से चला जाता है। तब वो बॉय एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, सच में ये इंसान बहुत ही ज़्यादा रूड है, जैसा मैं सुना था। फिर दोनों ही पुलिस ऑफिसर जब अपनी कार में था, तब जो सेकंड ऑफिसर था वो अपने काम वॉइस में कहता है, सर आपको पता है मैं यहाँ पर एक पास से की एक घर के बारे में बहुत सारी बातें सुना हूँ। तब ऑफिसर अपने कॉल वॉइस में कहता है, मैं तुम्हारी स्टोरी सुनने के लिए इंटरेस्ट नहीं रखती हूँ, तुम इतनी ज़्यादा आसपास की स्टोरीज क्यों सुनते हो। तब तुरंत वो ऑफिसर कहता है, क्योंकि सर इससे हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। तब ऑफिसर अपने कॉल वॉइस में कहता है, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। तब वो बॉय जो बार बार मनाने लगता है। तब ऑफिसर अपनी कॉल वॉइस में कहता है, चुप रहो, अपनी काम पर फोकस करो। तब वो बॉय कहता है, मिस्टर किम प्लीज़। तब मिस्टर किम कहता है, शट अप। तब वो बॉय कहता है, सर ये स्टोरी एक माफिया की है। तब ये सुनकर ही तुरंत ऑफिसर कहता है, अब मुझे बोलो। तब ये सुनकर वो बॉय जो थोड़ा सा स्माइल करता है और तुरंत ऑफिसर कहता है, सर ये जो स्टोरी है ये स्टोरी 1987 से स्टार्ट हुआ है। तब तुरंत मिस्टर किम कहता है, मैं तुमसे डेट नहीं पूछा हूँ, सीधा सीधा बोलो। तब तुरंत ऑफिसर कहता है, सर इस स्टोरी में ऐसा था कि जो सबसे ज़्यादा फेमस साउथ कोरिया के बिजनेसमैन था उसकी डेथ हो गया था और इसी वजह से ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया है। और उसके साथ उसके फियोंसे के भी हम लोग को पता नहीं है कैसे किस तरह से उन लोग की कोई भी तस्वीर तक आज तक बाहर नहीं आया है। और आप जानते हैं उसकी जो फियोंसे था वो एक गैंगस्टर था। तब ये सुनकर तुरंत मिस्टर किम शॉक होते हुए कहते हैं, तो फिर अब मैं क्या करूँ, वो गैंगस्टर था। तब तुरंत ऑफिसर कहता है, आई नो कि वो गैंगस्टर था, पर आप कोइंसिडेंस जानते हैं कि उसकी नेम भी किम ताओंग था और आपके भी सेम है। तब तंग अपना इसको रोल करते हुए कहते हैं, वर्ल्ड में बहुत लोगों की किम ताओंग है, तो फिर अब मैं क्या करूँ, हर एक पर्सन अगर किम ताओंग हो तो। तब ये सुनकर वो ऑफिसर जो हंसने लगता है। तब ताओंग अपने दांत को पीसते हुए कहता है, अगर तुम और एक बार भी हंसे तो फिर मैं तुम्हारी इस मुंह को तोड़ दूंगी। तब ऑफिसर तुरंत चुप हो जाता है और कहता है, ओके सर, मैं स्टोरी पर फोकस करते हो। तो फिर ऐसा था कि मैं सुना हो कि जो उसकी फियोंसे था वो एक गैंगस्टर था और इस बारे में पहले तो उसे पता नहीं था, पर जब मिस्टर किम को इस बारे में पता चला था तब वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था और इस वजह से वो अपनी फियोंसे को मारना चाहता था। और इस वजह से मिस्टर किम ने शादी की प्लानिंग किया था। और उसके बाद मिस्टर किम
उसे जब मारने की ट्राई किया तब मिस्टर किम बहुत ही ज़्यादा गलत था, क्योंकि उसकी जो फियोंसे था वो बहुत ही ज़्यादा शातिर था और बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट था, और इस वजह से वो मिस्टर किम को शोल्डर पर और उसके लेग्स पर भी शूट किया था। पर जब आगे जाकर मिस्टर किम उसे जब सीधे उसके सिर पर शूट कर देता है तब वो मर जाता है। पर फाइनली जाकर मिस्टर किम को भी उस गैंगस्टर की एक मेंबर मार देता है और इस वजह से उन दोनों की ही मौत हो जाता है। पर आप क्या एक बात नोटिस किया है, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं दोनों की मौत के बारे में न्यूज़ बाहर आया था, पर कैसे किस तरह से किसी को भी पता नहीं था, और बाकी कोई भी मेंबर की मौत के बारे में आज तक बाहर नहीं आया है, और इस बारे में अब तक कोई भी कुछ भी नहीं जानता है। और हर एक पर्सन यही सोचता है कि शायद उसके जो भी सारे गैंगस्टर के लोग था वो लोग शायद खुद को छुपा दिया है। तब मिस्टर किम अपना इसको रोल करते हुए कहते हैं, क्या बकवास की स्टोरी है। तब तुरंत वो बॉय कहता है, पर सर ये एक गैंगस्टर की स्टोरी था। तब तुरंत मिस्टर किम कहता है, मैं यहाँ पर गैंगस्टर होने की कोई भी तो बात तो नहीं देख पा रही हूँ। तब तुरंत ऑफिसर कहता है, पर सर ये सब कुछ सिर्फ बातें हैं, पर मुझे क्या पता चला है, आपको पता है, मुझे पता चला है कि जो गैंगस्टर था वो खुद को शूट किया था, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन निकाला हूँ और उसके बाद मुझे पता चला है ये सब कुछ। तब तंग अपने कॉल वॉइस में कहता है, किस तरह से पता चला है, कोई प्रूफ। तब तुरंत ऑफिसर कहते हैं, यस सर, उसे जिस तरह से शूट किया गया है उसी तरह से शूट सिर्फ खुद को ही किया जा सकता है, और अगर कोई दूसरी पर्सन दूर से करता है तो फिर ज़रूर उसके सिर में बुलेट अलग तरीके से लगेगा, और उसके साथ जिस तरह से मिस्टर किम ने भी मर गया था, मुझे लगता है ये भी उसने खुद ही खुद को किया था। तब तंग अपना इसको रोल करते हुए कहता है, अपनी बकवास की स्टोरी खुद के पास रखो, ठीक है, मुझे बहुत सारा काम भी करना है। तुम्हारी ये स्टोरी सुनकर मुझे अगर नींद आ गया तो फिर मैं तुम्हें मार डालूंगी। तब तुरंत ऑफिसर कहता है, सॉरी सर, मैं और नहीं करूँगी। तब तंग सिर्फ हाँ में अपने सिर हिला देता है और उसके बाद वो जो रोड की तरफ फोकस करने लगता है। पर तंग ये स्टोरी सुनकर वो थोड़ा सा अब सोच में गिर गया था कि कोई इस तरह से कैसे मर सकता है। अगर मिस्टर किम अगर अपने गैंगस्टर बॉयफ्रेंड से प्यार करता था तो फिर वो क्यों मारेगा। वो अपने गैंगस्टर बॉयफ्रेंड को उसकी गैंग को छोड़ने के लिए भी कह सकता था, और अगर उन दोनों के बीच में फाइट होता है तो फिर मिस्टर किम को इतने ज़्यादा शूट करने के बाद भी मिस्टर किम कैसे ज़िंदा रह सकता है, और मिस्टर किम कैसे अपने उस गैंगस्टर बॉयफ्रेंड को मार सकता है, और मिस्टर किम ने क्यों पहले ही उसे शूट नहीं किया था। एक कॉन्फ्यूज़न है। क्या ऐसा हो सकता है मिस्टर किम क्या सच में अपने बॉयफ्रेंड को मारना भी चाहता था, या तो ये सब कुछ र्यूमर्स है, या तो ये हकीकत है, या तो ये सिर्फ और सिर्फ लोगों की इमेजिनेशन है। और तंग यही सब कुछ सोच रहा था। फिर वो लोग जब पुलिस स्टेशन में आ जाता है, आने के बाद तंग अपनी रेगुलर की तरह ही वर्क करने लगता है, और वो अपने हर वक्त कोल्ड फेस के साथ था। फिर तंग अपने वर्क को ख़त्म करने के बाद रात के 10 बजे अपने घर की तरफ चला जाता है। दूसरी तरफ सेउल की हॉस्पिटल में डॉक्टर जो अपने वर्क को अब तक करना स्टार्ट रखा था, फिर डॉक्टर जो अपने वर्क को ख़त्म करने के बाद एक एक करके हॉस्पिटल से सारे डॉक्टर चले जाने लगता है। पर एक डॉक्टर अब तक अपनी केबिन में वर्क कर रहा था। तब वहाँ पर एक नर्स आते हुए अपने काम वॉइस में कहते हैं, सर आपको अब घर में जाना चाहिए, ऑलरेडी रात के 11 बज रहा है। तब तुरंत जो वो डॉक्टर टाइम को चेक करता है, फिर कहता है, तुम जाओ, मैं थोड़ी देर बाद चले जाऊंगी, मुझे थोड़ा सा ही काम है। तब नर्स कहता है, पर मिस्टर जियोन आपको जल्दी से घर जाना चाहिए, अब 3 दिन से अपने घर नहीं गए हैं, तो फिर प्लीज़ जाइए, और ऐसे भी अब जा सकते हैं। तब जंगकुक अपनी कूल वॉइस में कहते हैं, मैं कहा हूँ ना, जाओ, मैं कर लूँगी और उसके बाद मैं चले जाऊँगी। तब नर्स जो हमें अपने सिर हिला देता है, पर जाने के पहले कहता है, पर प्लीज़ मिस्टर जियोन आप क्या जल्दी से जा सकते हैं। तब जंगकुक कहता है, मैं ट्राई करती हूँ। तब नर्स हमें अपने सिर हिलाते हुए जल्दी से बाहर चला जाता है। फिर जंगकुक जो अपने वर्क को ख़त्म करता है और उसके बाद वो एक लंबा सांस छोड़ता है और फाइनली अपनी वर्क को ख़त्म करते हुए जो जल्दी से हॉस्पिटल से बाहर की तरफ जाने लगता है। तब वो जब अपने फ़ोन को ओपन करता है तब देखता है कि उसे बहुत सारा मैसेज आया था। तब ये देखकर जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है कि उसे लेकर सब लोग बहुत ही ज़्यादा टेंशन में हैं। फिर जंगकुक एक एक करके
सबकी हर एक मैसेज को चेक करता है और उसके बाद कुछ लोगों को रिप्लाई कर देता है और जंगकुक उसके साथ अपने घर की तरफ चला जाता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। और जिस लोगों को लगता है कि मैं कमेंट चेक नहीं करती हूँ, हाँ मैं सच में नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इस इफेक्ट की वजह से बहुत सारा नेगेटिव कमेंट आता है और मैं उसे रीड नहीं करना चाहती हूँ और मैं नहीं चाहती हूँ ये स्टोरी के ऊपर इफेक्ट करे। इस वजह से मैं कमेंट को रीड नहीं करती हूँ और ना तो मैं रिप्लाई भी करती हूँ। आई होप कि आप लोग समझ सकते हैं।